हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी इंडिया पे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वही रिवर्स सिविलाइजेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ सोर्सेस एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बगैर किसी वक्त ज़ाय किए आज की अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर्स सिविलाइजेशन। ओके, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स सिविलाइजेशन। रिवर्स सिविलाइजेशन के इस टॉपिक में मैं आपके साथ जिन पॉइंट को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ, पहला है व्हाट इज़ रिवर्स सिविलाइजेशन। इसमें हम लोग जानेंगे रिवर्स सिविलाइजेशन क्या है और कितने तरह के रिवर्स सिविलाइजेशन इस दुनिया में फ्लोरिश किया। नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाई एवरी सिविलाइजेशन फ्लोरिश इन रिवर साइड। ठीक है, क्यों दुनिया में इतने सारे सिविलाइजेशन जो फ्लोरिश किए हैं, आबाद हुए हैं, स्प्रेड हुए हैं, वो रिवर साइड में क्यों फ्लोरिश हुए हैं, इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो 2 पॉइंट्स है वो है व्हाट इज रिवर सिविलाइजेशन एंड व्हाई एवरी सिविलाइजेशन फ्लोरिश इन रिवर साइड। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का रिवर सिविलाइजेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट इज रिवर सिविलाइजेशन। रिवर सिविलाइजेशन है क्या? सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले हम लोग सिविलाइजेशन को जानते हैं। सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन वो है जिसमें ह्यूमन बींग बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। पहले इंसान कैसे लाइफ गुजारता था? पहले इंसान एक फूड गैदरिंग के लाइफ गुजारता था। दैट मीन्स कि वो अपना 24 आवर्स खाना को जमा करने में निकाल दिया करते थे। शिकार करते, शिकार करने के बाद जो फूड मिलता वो फूड को खाते और फिर उस फूड को अपने अगले दिन के लिए बचा कर रख देते। फिर इसके अलावा जिस जगह में वो लोग हैं वहाँ पे अगर फूड का शॉर्टेज हो गया, फिर फूड ख़त्म हो गया, तो वो क्या करते? खाने की तलाश में दूसरी जगह मूव करते हैं, यानी कि वॉन्डर्स की लाइफ जिया करते थे। लेकिन सिविलाइजेशन में क्या होता है? सिविलाइजेशन में वो ह्यूमन बींग फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसर बन जाता है। दैट मीन्स वो एग्रीकल्चर को जान जाते हैं कि कैसे हमको खाना उगाना है, कैसे प्लांटिंग करनी है। अब वो क्या हो जाते हैं? फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसर, यानी कि ग़िज़ाओं को, यानी कि प्लांट्स को उगाने वाले, खाने को उगाने वाले बन जाते हैं। वो फूड प्रोड्यूसर बन गया। ठीक है, फूड प्रोड्यूसर, वो फूड गैदरिंग से क्या बन गया? फूड प्रोड्यूसर। अब वो क्या करने लगे? एग्रीकल्चर करने लगे। एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा उनको 24 आवर्स, जैसे कि वो फूड गैदरिंग में, शिकार करने में, शिकार को ढूंढने में वक्त लगाते थे, उसके बाद उसका शिकार करते बहुत वक्त लग जाता था। लेकिन फूड प्रोड्यूसिंग में ऐसा कुछ नहीं था। कुछ लोग जाते खेत में, फील्ड में, वहाँ पे जाके एग्रीकल्चर किया करते थे, लेकिन बाकी के लोग तो बच गए। अब वो लोग क्या करते? अपना वक्त दूसरे चीज़ों में लगाया करते थे, जैसे वेविंग, कपड़े को बुनना हो गया, पोट्री, यानी कि कोई बर्तन, खाना रखने के लिए किसी बर्तन को बनाना हो गया। ओके, तो इसी तरह से सिविलाइजेशन में क्या होता है? सिविलाइजेशन में ये होता है कि इंसान जो है वो फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसर बन जाता है, और जब उसके पास, ठीक है, जब कुछ बाकी जो लोग बच गए हैं, एग्रीकल्चर जो लोग नहीं कर रहे हैं, उनके पास वक्त बच गया, तो वो वक्त कहाँ लगाते हैं? वो वक्त लगाते हैं पॉटरी बनाने के लिए। इसके अलावा पॉटरी बनाने के लिए, वेविंग करने के लिए। साथ ही साथ सिविलाइजेशन के एक और फीचर ये होता है कि इंसान जो है वो परमानेंट सेटल हो जाता है। परमानेंट सेटल क्या होता है? जैसे कि आज हम लोगों को देखिए, आज हम लोगों को खाना मिल रहा है, फार्मर्स हमारे लिए फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो शहरों में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो शहरों में सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग वो फूड मिल रहा है, हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और फिर हम लोग दूसरा काम भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोगों का भी एक परमानेंट सेटलमेंट है, फार्मर्स का भी परमानेंट सेटलमेंट है। तो ये परमानेंट सेटलमेंट सिविलाइजेशन के एक बहुत बड़ा नेचर है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम लोग किसी ज़मीन में एग्रीकल्चर करते हैं तो वो ज़मीन में ना फसल उगने में, ठीक है, जो भी हम लोग एग्रीकल्चर के लिए फसल लगाए, प्लांटिंग किए हैं, उसको उगने में ना बहुत वक्त लगता है। और इसके अलावा जब वो फसल उग जाता है, वो क्रॉप्स उग जाते हैं, तो उस लैंड को हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह क्या होता है कि इस तरह से इंसान को क्या ज़रूरत पड़ता है कि वो अपने ज़मीन के पास, जहाँ पे क्रॉपिंग कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ पे बसे। अगर वो फार्मिंग लैंड को छोड़ कर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? उस फार्मिंग लैंड पे आकर दूसरे लोग बस जाएंगे, दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। ठीक इसी तरह यहीं से परमानेंट सेटलमेंट आया। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट कहाँ से आया? इसी एग्रीकल्चर की वजह से आया। एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर के बाद परमानेंट सेटलमेंट आया। परमानेंट सेटलमेंट क्या है? सिविलाइजेशन की एक बहुत बड़ी फीचर है। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो परमानेंट सेटलमेंट भी नहीं होगी और सिविलाइजेशन भी नहीं होगा। तो एग्रीकल्चर का एक और, तो सिविलाइजेशन का नेचर क्या है?
सिविलाइजेशन का एक और नेचर है, वो है सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। ओके, तो हम लोग सिविलाइजेशन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग सिविलाइजेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द सिविलाइज्ड लाइफ इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, जिसमें इंसान ये जानते हैं कि उसको समाज में कैसे जीना है, कैसे सोशल लाइफ गुजारना है, कैसे उसको इनकम करना है, ठीक है, कैसे उसको इनकम करना है, अपने इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है, ये आता है। इसके अलावा रिलीजियस, वो लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले होते हैं सिविलाइजेशन में। और साथ ही साथ आखिर में क्या है, आखिर में उन लोगों का एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, तभी जाकर ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये सब मिलकर एक सिविलाइजेशन बनाते हैं। दैट मीन्स इंसान एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है, उसी को हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। और अब हम लोग आते हैं, अब क्या हम लोग का मेन पॉइंट इज रिवर्स सिविलाइजेशन, ठीक है। सिविलाइजेशन क्या है समझ में आ गया। अब मेन पॉइंट में आते हैं, मेन पॉइंट इज रिवर्स सिविलाइजेशन। तो देखिए, जितने भी सिविलाइजेशन है इस दुनिया में, वो सारे ही सारे सिविलाइजेशन कहाँ हुए हैं, वो सारे के सारे सिविलाइजेशन रिवर साइड में हुए हैं। और जो सिविलाइजेशन रिवर के साइड में होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम लोग रिवर्स सिविलाइजेशन, ठीक है। दुनिया में जितने भी सिविलाइजेशन है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाइनीज सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो और इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, ये तमाम के तमाम चारों के चारों सिविलाइजेशन कहाँ फ्लोरिश में है, ये चारों सिविलाइजेशन रिवर साइड फ्लोरिश में है। ओके, तो नाउ जिसको कॉपी करना है वो कॉपी करें। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया। तो फर्स्ट पॉइंट को जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, क्यों हर सिविलाइजेशन रिवर के साइड फ्लोरिश में, वो कहीं और भी तो हो सकते थे, ऐसा क्यों है कि रिवरी साइड की तरफ फ्लोरिश में। तो हम इस पॉइंट को हम लोग जो क्लियर करेंगे, तो ये जो सवाल है जो आपके दिमाग में आ रहा है, इसको हम लोग अपने सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे, जो क्या है, जो है व्हाई एवरी सिविलाइजेशन फ्लोरिश इन रिवर साइड। ओके, क्यों हर सिविलाइजेशन रिवर के साइड में फ्लोरिश हुआ। तो देखिए, पानी जो है वो हम लोगों का लाइफ है। विदाउट वाटर वी आर नथिंग, ठीक है, विदाउट वाटर वी नॉट लिविंग, ठीक है। पानी क्या हम लोगों का लाइफ है, पानी के बगैर हम लोगों की ज़िंदगी है ही नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का ये है कि नीड ऑफ वाटर। हर वो जानदार जो इस दुनिया में जी रहे हैं उनको पानी की ज़रूरत है। अगर हम किसी भी जानदार को खाना डेली बेसिस पे उसको खाना देते जा रहे, बट वाटर क्या हो, वाटर बंद कर दे, वाटर नहीं दे हम उसको, तो एक वक्त के बाद क्या होगा, वो जानवर, वो लिविंग बीइंग, वो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, वो मर जाएंगे। तो पानी क्या है, पानी हम लोगों का लाइफ है, पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है। इंसान को जब पानी की ज़रूरत पड़ती है अपनी प्यास बुझाने के लिए, वो रिवर की तरफ आते हैं। तो लिहाजा जितने भी सिविलाइजेशन कहाँ फ्लोरिश होंगे, रिवर के साइड फ्लोरिश होंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, नीड ऑफ वाटर, हम लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए। तो इसलिए हर सिविलाइजेशन कहाँ फ्लोरिश हुआ, हर सिविलाइजेशन रिवर के साइड फ्लोरिश हुआ। नाउ सेकेंड इज इरीगेशन। अरे अब इंसान एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जब इंसान करते हैं ना, तो उन्हें हाई अमाउंट में वाटर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे वो आप इरिगेशन के ज़रिए दीजिए या फिर चाहे आप उसको नेचुरल सोर्सेज के ज़रिए वाटर सप्लाई कीजिए, लेकिन पानी की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल सोर्सेज से वाटर कितना दीजिएगा, हर जगह जो है वो सेम अमाउंट में रेनफॉल नहीं होता है, कहीं रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, कहीं रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होता है। इसीलिए इंसान क्या किया, इंसान जो है वो रेनफॉल पर डिपेंड नहीं करते हुए रिवर साइड में बसे, क्योंकि रिवर में क्या हो रहा है, रिवर से उन लोगों को बहुत अमाउंट पे एक वाटर मिल जा रहा है। जब वो वाटर मिल जा रहा है, जब उनको पानी मिल जा रहा है, वो एग्रीकल्चर बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। तो इस तरह से इरिगेशन के लिए, ठीक है, इरिगेशन के जरिए एग्रीकल्चर करने के लिए इंसान कहाँ फ्लोरिश हो रहे हैं, रिवर की साइड फ्लोरिश हो रहे हैं। इसलिए बड़े से बड़े सिविलाइजेशन कहाँ फ्लोरिश है, बड़े से बड़े सिविलाइजेशन रिवर साइड फ्लोरिश पे, ताकि वो अपना फसल को अच्छे से उगा सके, इरिगेशन की प्रोसेस को अच्छे से कर सके। इसीलिए वो रिवर की साइड गए और वहाँ जाके बसने लगे, ठीक है। तो हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट क्या है, तुम लोगों का फर्स्ट पॉइंट था नीड ऑफ वाटर, पानी। हम लोगों को पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, अगर हम लोगों को पानी नहीं प्रोवाइड किया जाए, पानी ना मिले तो हम लोग मर जाएंगे। नाउ सेकेंड इज इरिगेशन। जितने अमाउंट पे इंसानों को पानी की ज़रूरत पड़ती है, इंसानों को पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह एग्रीकल्चर करने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स को भी पानी चाहिए, अगर प्लांट्स को पानी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो वो उगेंगे नहीं और वो मुरझा जाएंगे, और हर जगह सेम अमाउंट पर रेनफॉल नहीं होता है। तो इसीलिए इंसान कहाँ इरीगेशन के लिए बसे, रिवर साइड बसे। नाउ थर्ड पॉइंट इज डोमेस्टिक वर्क। अब देखिए, इंसान घरेलू काम भी करता है, इसके अलावा वो खुद को हाइजीन रखने के लिए नहाता भी है। सुबह सुबह हम लोग उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, हाइजीन रखने के लिए करते हैं, तो खुद को हाइजीन रखने के लिए नहाते थे, ठीक है, फेस वॉश वगैरह करते थे जैसे आज हम लोग करते हैं। इसके अलावा घर के उस वक्त भी काम हुआ करते थे, चाहे वो किचन में खाना पकाना हो, या फिर बर्तन साफ़ करना हो, या फिर कपड़े साफ़ करना हो, या फिर जानवरों को नहलाना हो। तो
तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोगों को वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग ना ही खाना पका पाएंगे, ना ही खुद को हाइजीन रख पाएंगे, और ना ही जानवरों को नहला पाएंगे, और साथ ही साथ घर का कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ प्रोवाइड होगी, ये सारी की सारी फैसिलिटी हम लोग को प्रोवाइड होगी रिवर साइड की तरफ। ये रिवर से हम लोगों को पानी मिलेगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, तभी हम लोग अपना डोमेस्टिक वर्क भी कर पाएंगे। अगर रिवर से हम लोग को वाटर नहीं मिलता है तो डोमेस्टिक वर्क भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सिविलाइजेशन कहाँ बसे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा सिविलाइजेशन रिवर साइड में बसे। दुनिया में जितने भी सिविलाइजेशन है वो तमाम सिविलाइजेशन आपका रिवर साइड में इसी कारण से फ्लोरिश हुआ। फर्स्ट, नीड ऑफ वाटर, पानी की ज़रूरत। सेकेंड, इरिगेशन के लिए। एंड थर्ड इज डोमेस्टिक वर्क। ओके, और भी इंसानों की ज़रूरत है, और भी इंसानों की बहुत सारी ज़रूरत है, लेकिन ये 3 ज़रूरतें मेन है। इसीलिए इंसान जो है वो रिवर साइड में फ्लोरिश करने लगा, रिवर साइड में सिविलाइजेशन बसाने लगा। नाउ जिनको कॉपी करना है वो कॉपी करें। तो नाउ स्टूडेंट्स देखिए, दुनिया में जो बड़े बड़े 4 कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन जो हुए हैं वो है, सबसे पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकेंड चाइनीज सिविलाइजेशन, थर्ड इजिप्शियन सिविलाइजेशन, एंड फोर्थ इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ओके, ये कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन है। दैट मीन्स कि ये सिविलाइजेशन एक साथ यानी कुछ साल पहले या फिर कुछ साल बाद फ्लोरिश हुए थे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हुआ है वो आपका इंडिया में हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके इंडिया में फ्लोरिश हुआ है। चाइनीज सिविलाइजेशन चाइना में फ्लोरिश किया है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन ये इजिप्ट में फ्लोरिश हुआ है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में फ्लोरिश हुआ, चाइनीज सिविलाइजेशन चाइना में फ्लोरिश हुआ है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन इजिप्ट में, और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आज के प्रेजेंट ईरान में फ्लोरिश हुआ है। ठीक है, आज जो हम लोग को प्रेजेंट ईरान का जो एरिया है, ईरान जो कंट्री है, वहीं पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुआ है। तो ये चारों ही सिविलाइजेशन रिवर साइड में फ्लोरिश किया है। ओके, तो ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन तमाम सिविलाइजेशन को एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, ना जिनको कॉपी करना है वो कॉपी करें। नाउ स्टूडेंट्स, आज का मैं अपना क्लास नहीं ख़त्म करती हूँ। आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसका एक छोटा सा समरी कर लेते हैं। आज के इस क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज़ रिवर सिविलाइजेशन, एंड सेकंड में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाई एवरी सिविलाइजेशन फ्लोरिश इन रिवर साइड। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से डिस्कस करूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।